नमस्कार, न्यूज आर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए 10 गारंटी की घोषणा की है, जिस पर सियासत अब शुरू हो गई है। आइए पहले सुनते हैं क्या कहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये झूठा वो नहीं है, ये केजरीवाल की 10 गारंटी है। केजरीवाल मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अगर हमारी सरकार बनी एक एक गारंटी पूरी करेंगे। तो सबसे पहली गारंटी, छत्तीसगढ़ में बिजली तो खूब बनती है। छत्तीसगढ़ में सरप्लस स्टेट है, बिजली के लिए सरप्लस स्टेट है। छत्तीसगढ़ जो बिजली बनाता है वो दूसरे राज्यों को बेचता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अपने लोगों को बिजली नहीं मिलती। गलत तो नहीं बोल रहा? मेरे को भी बगल में बैठे नहीं है, नीयत की कमी है, इनकी नीयत खराब है। इन सारे पार्टी वालों की इनकी नीयत खराब है। 24 घंटे बिजली मिला करेगी, तो बिजली में पहली बार 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरा, फ्री बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, शिक्षा की गारंटी। आपके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा हूं, कोई पार्टी नहीं लेगी, किसी में दम नहीं है, कोई करना नहीं चाहती। आपके बच्चों की गारंटी ले रहा हूं। ये लोग आपके बच्चों को जानबूझ के अनपढ़ रखना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल की गारंटी को सिरे से खारिज कर दिया है। दोनों ही पार्टियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की दाल गलने वाली नहीं है। बता रहे हैं जहां आम रायपुर में थे, जहां पर 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए 10 गारंटी की घोषणाएं की गई हैं। बता दें 10 गारंटी की घोषणा के साथ ही अब छत्तीसगढ़ में सियासत जो है शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के लिए 10 गारंटी दी हैं, जिसमें शिक्षा मुफ्त, बिजली मुफ्त करने का वादा उन्होंने किया है। यहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल जो है बजा दिया है। बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए महंगा बेरोजगारी भत्ता देने का यहां पर वादा केजरीवाल के द्वारा किया गया है। सरकार बनते ही वादा पूरा करने की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने यहां पर कही है। पुराने बिजली बिल माफ करने की बात भी यहां पर कही गई है। बिजली मुफ्त करने की, 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही थी। हर गांव और वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली की तर्ज पर चालू करने की बात यहां पर अरविंद केजरीवाल द्वारा कही गई है। पुराने सरकारी अस्पतालों को रेनोवेट करने की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कही है। साथ ही कहा है कि और भी नए अस्पताल यहां पर हर गांव और हर वार्ड में खोले जाएंगे। महिला वोटरों को साधने के लिए यहां पर 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह इन्होंने जो है महिला सम्मान निधि देने की घोषणा करी है। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कही गई है। शहीदों के सम्मान में 1 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कही गई है। साथ ही और आगामी चुनाव में उनको प्रत्याशी उतारना है, तो उसके हिसाब से यदि उन्होंने जो भी गारंटी दिया है वो उनकी सोच है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी घोषणा पत्र में कुछ ना कुछ बात तो रखेंगे, कांग्रेस के लोग भी रखेंगे। अब इन सभी लोगों की बात देखने के बाद तय तो जनता को करना है। किसकी गारंटी पर भरोसा है तो वो जनता तय करेगी, आने वाले समय में पता लगेगा। देखिए, आम आदमी की पार्टी की सरकार पंजाब में और दिल्ली में कैसे चल रही है आप सबको पता है। और
जनता आम आदमी पार्टी को बखूबी जान गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने 10 गारंटी यहां पर दी हैं। क्या छत्तीसगढ़ की आम आदमी पार्टी में दाल गलने वाली नहीं है, और केजरीवाल की इस 10 गारंटी का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या फिर केवल ये राजनीतिक बयान है? दोनों ही पार्टियां आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव से परेशान है। इस मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटी छत्तीसगढ़ के लिए दी हैं, जहां पर बिजली मुफ्त, शिक्षा मुफ्त का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया है। चुनावी बिगुल यहां पर आम आदमी पार्टी ने बजा दिया है। बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए भत्ता देने की, बेरोजगारी भत्ता देने की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कही गई है। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं ऋषभ चंद्राकर, कांग्रेस प्रवक्ता। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। साथ ही हमारे साथ भाजपा से डॉक्टर किरण बघेल लाइव जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय शेखर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ सूरज उपाध्याय जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं सबसे पहले रुक करूंगी सूरज सर आपका। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर 10 गारंटी जो है छत्तीसगढ़ को दी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सीटें नोटा से भी कम थी, आपकी लोकप्रियता नोटा से भी कम थी। फिर किस आधार पर आप 90 विधानसभा सीटों का दावा, जीतने का दावा आप कर रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ को बने 23 साल जी, 23 सालों बाद भी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का सतनामी भाई, यहाँ का ओबीसी और यहाँ का अंतिम व्यक्ति आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित है। चाहे वो अच्छे स्कूल का मामला हो, चाहे वो अच्छे अस्पताल का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे महिलाओं के सम्मान का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, किसी भी मुद्दे पे छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियों ने इनके साथ न्याय नहीं कर पाया। आज छत्तीसगढ़ के अंदर 18,33,000 बेरोजगार घूम रहे। दूसरी तरफ ये सीएमआई का डाटा प्रस्तुत करते हैं कि 0.01% बेरोजगारी दर। तो वो कौन से 10 लाख युवा हैं जिनको आपने ये बोला था कि हमको राजीव मितान योजना के तहत 2500 रुपए भत्ता देंगे, और वो कौन लोग हैं जिनको आपने 1,25,000 लोगों को 2500 रुपए भत्ता दिया 4.5 साल बाद? ये दोनों ही पार्टियों ने यहाँ के लोगों के साथ छल किया है, और छत्तीसगढ़ की जनता अब तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को चुन रही है। जहां तक पिछले चुनाव की, हर पार्टी कहीं कहीं शुरुआत करती है। अगर आप यही सवाल 77 में भाजपा से करते और इसी तरीके से डिमोलाइज करते तो क्या वो आज देश पे राज कर रही होती? तो कहीं ना कहीं से हर पार्टी अपनी शुरुआत करती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से शुरुआत करके पंजाब के बाद गुजरात और गोवा में भी हमारे विधायक हैं। गुजरात में भी हमने 42 लाख वोट लाया है और 5 हमारे वहाँ विधायक हैं। 35 सीटों पे हम सेकंड में। आम आदमी पार्टी का कारवां पूरे देश में जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसको स्वीकार करने की ताकत ना भाजपा में है ना कांग्रेस में है। ये दोनों एक ही राग लाते हैं कि यहाँ पे तीसरी पार्टी के लिए जगह नहीं है। अरे भाई, तीसरी पार्टी के लिए जगह तो दिल्ली में भी नहीं थी, तीसरी पार्टी के लिए जगह तो पंजाब में भी नहीं थी, तीसरी पार्टी के लिए जगह तो गुजरात में भी नहीं थी। पर लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने सम्मान दिया, भरोसा किया और 3 बार दिल्ली में सरकार बनाया। तो इस प्रकार आम आदमी पार्टी जो मॉडल दिल्ली में प्रस्तुत किए हैं, जो मॉडल पंजाब में प्रस्तुत किए हैं, बिजली फ्री, छत्तीसगढ़ के अंदर बिजली बनती है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को बिजली फ्री नहीं मिलती। 200 यूनिट बिजली फ्री के नाम पे यहाँ के लोगों को ठगा जाता है। 200 यूनिट बिजली का बिल आता है 773 रुपया, और 400 यूनिट बिजली आप जलाते हैं तो 1418 रुपया आता है। 910 रुपया कम करने के बाद जिस राज्य में सरप्लस स्टेट हो, वहाँ के लोगों को अगर 1500 रुपया बिजली का बिल आता हो, इससे शर्मपूर्ण बात नहीं हो सकती। जी, ऋषभ चंद्राकर जी, मैं आपका रुख करूंगी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सूरज जी ने ये आरोप लगाया है कि यहाँ पर बिजली बनने के बाद भी जो है छत्तीसगढ़ को बिजली मुफ्त नहीं दी जाती है, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आए थे और उन्होंने यहाँ पर फ्री बिजली देने की छत्तीसगढ़ को बात कही है। इनके थर्ड पार्टी का तो आम आदमी पार्टी यहाँ पे 90 विधानसभा में प्रजासत्ता की बात करते हैं। जितने ब्लॉक है किस हिसाब से चुनाव लड़ा? अरे भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार पार्टी
बनाने का काम किए थे और चुनाव लड़ने का काम किए थे। आज के दिनांक में दिल्ली में इसके एक मंत्री, 2-3 मंत्री आज के दिनांक में इनके जेल में बंद है भ्रष्टाचार के नाम पे। तो ये भ्रष्टाचार के हिसाब से जो चुनाव में लड़ने का बात करते हैं तो सबसे पहले इनके मुंह पे तमाचा है, ये वहीं पे फैल जाते हैं। और दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली में एक भी स्कूल का ईंट रखा हो तो ये बता दे, कोई भी स्कूल का ईंट इन्होंने नहीं रखा, सिर्फ उसको रिनोवेशन का काम किया है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। छत्तीसगढ़ में जो बात कर रहे हैं बेरोजगारी भत्ता देने की बात, बिजली बिल फ्री की बात, हमारी सरकार तो ऑलरेडी कर रही है। स्कूल की बात है, स्कूल हमने आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम खोला है, आत्मानंद इंग्लिश कॉलेज खोलने का काम किया है, साथ साथ मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। तो ये छत्तीसगढ़ में आके सिर्फ और सिर्फ अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से एक लोगों को भटकाने का काम कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, इनकी बातों में नहीं आने वाली है। कौन काम किया है 15 सालों तक, किसने काम नहीं किया है और किसने वादा पूरा किया है, छत्तीसगढ़ की जनता काफी अच्छे से देखी है। कौन यहाँ के युवाओं के लिए काम कर रही है, यहाँ के बच्चों के लिए काम कर रही है, यहाँ के आदिवासियों के लिए काम कर रही है। आदिवासी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ को पहले 15 साल की सरकार रहते तक नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था पूरे विश्व में। आज नक्सल पूरा सिमट के रह चुका है क्षेत्र में। वहां पे 350 से ज्यादा स्कूल भाजपा की सरकार में बंद किया गया था, हमारी सरकार बनने के बाद खोला गया। प्लस वहां पे इंग्लिश मीडियम आत्मानंद स्कूल भी खोला गया, 2 मेडिकल कॉलेज कहीं खोला गया, तो बस्तर में खोला गया जी। वहां पे महारानी हॉस्पिटल का जो उन्नयन किया हमारी सरकार ने किया। वहां आज बस्तर को एक समृद्ध कॉफी के नाम से जाना जाता है, वहां के पर्यटन स्थल के नाम से जाना जाता है। वहां के आदिवासी समृद्ध हो रहे हैं, इनको जेल में डाल दिया करते थे, उनकी जमीन को लूटा जाया करता था। तो हमारी सरकार रहने के बाद आदिवासियों के लिए लगातार 4 वनोपज सिर्फ खरीदा करते थे भाजपा की सरकार ने। हमारी सरकार बनने के बाद 65 वनोपज समर्थन मूल्य में खरीदने का काम कर रहे हैं। आदिवासी से समृद्ध हुआ, छत्तीसगढ़ आदिवासी और किसान पे समृद्ध प्रदेश है। तो किसान के लिए 2 घंटे में जो कर्जा माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पे जो आ रही है सिर्फ और सिर्फ आम आदमी लोगों को भ्रम में डालने के लिए मैनिफेस्टो बना रही है। छत्तीसगढ़ की जनता इनके बातों में नहीं आने वाली है जी। ऋषभ जी आप बने रहिए, हम रुक करेंगे डॉक्टर किरण बघेल का। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर जो है आम आदमी पार्टी छल करने का आरोप लगा रही है, कैसे देखते हैं मैम आप? पहले तो मैं आम आदमी पार्टी से जो प्रवक्ता है उनका प्रसन्नता जाहिर करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं वो इस बात को स्वीकारते हैं कि भाजपा आज उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जैसे कि उन्होंने कहा अभी भाजपा को प्रेरणा मानती है कि किस तरह भाजपा ने 2 सीट से बढ़कर अपने बहुमत के साथ सत्ता हासिल की है। तो कहीं ना कहीं इस बात से वो इनकार नहीं कर सकते कि भाजपा को एक प्रेरणा के रूप में मानते हैं। ये बात जानकर बहुत खुशी हुई। हालांकि केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ इनके ही मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आग उगलते हैं, वो दूसरी बात है। भाई साहब रोल मॉडल की बात कर रहे थे, भाई साहब कौन से रोल मॉडल की बात कर रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री सत्ता में आने से पहले वीआईपी कल्चर से दूर रहूंगा बोले थे। आप देख सकते किस प्रकार केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार की देश सुरक्षा की श्रेणी को उपभोग कर रहे हैं। और दूसरी ओर आपने केजरीवाल जी ने शिक्षा की गारंटी दी है, वहीं आपके शिक्षा मंत्री खुद शराब घोटाले के इल्जाम में जेल में बंद है। तो कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं, कौन सी विकास मॉडल की बात कर रहे हैं? यहाँ पहले ही छत्तीसगढ़ की जनता बिजली बिल हाफ के चक्कर में झांसे में आकर एक लबरा सरकार को वोट बैंक देकर सत्ता मिला चुकी है। अब ये बिजली हाफ या बिजली फ्री की गारंटी दे रहे हैं। इनके शिक्षा मंत्री शराब घोटाले के इल्जाम में बंद है, वो शिक्षा की गारंटी दे रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री कहते थे कि हाँ मैं वीआईपी आवास में नहीं रहूंगा, वहीं 45 करोड़ दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को व्यर्थ करते हुए अपने शीश महल के निर्माण के कार्य में लगा चुके हैं। इनके ये वो लोग हैं जो हमारे देश की सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, इनके स्ट्राइक पे, सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो भाई साहब छत्तीसगढ़ की जनता भोली है मगर देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत है। छत्तीसगढ़ की जनता भोली जरूर है लेकिन उनके अंदर राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की भावना बहुत ज्यादा है। आपका ये झूठ का पुलिंदा, झूठ का जाल छत्तीसगढ़ की जनता नहीं आने वाली, झूठे जाल में फंसने वाले नहीं है। जिस प्रकार आप केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर, वहीं छत्तीसगढ़ में आश्चर्य होता है कि ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहीं जब शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपनी सरकार बनाई और सरकार जैसे चुनाव जीतने के बाद फिर उस सरकार के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली। इनकी तो नियत नीति साफ नहीं है और बड़ा आश्चर्य होता है कि कई राज्यों में अपनी जमानत
जब्त कराने वाली ये सरकार किस प्रकार छत्तीसगढ़ में किसी गारंटी की बात कैसे कर सकती है। तो कुल मिलाकर अब पहले ये दिल्ली की जनता को संभाले, पंजाब का क्या बुरा हाल है उसका पंजाब को संभाले, फिर छत्तीसगढ़ की बात करें। मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता भोली जरूर है, मगर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना से बहुत पल्लवित और पुष्पित है। जी डॉक्टर संजय शेखर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर, लेकिन आम आदमी पार्टी भी वोट प्रतिशत बढ़ाने की कवायद में लगातार जुटी हुई है। कितना कुछ सफल परिणाम यहाँ पर मिलेगा? 10 गारंटी यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता को अरविंद केजरीवाल ने दी है। देखिए, पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में गंभीरता से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लड़ रही है। आप इसको केवल इस रूप में नहीं ले सकते कि एक राष्ट्रीय पार्टी है और छत्तीसगढ़ में सिर्फ इसलिए आई है कि उसको वोट प्रतिशत बढ़ाना है। जी। एक पत्रकार के रूप में मैं लगातार देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी लगातार निचले स्तर तक अपने संगठनात्मक विस्तार के लिए, अपने लोगों को जोड़ने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करने के लिए लगातार काम कर रही है। जितना इनका संसाधन है, जितने इनका संगठन है, जितना बड़ा इनके लोग हैं, वो सब मिल करके लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इस बात के लिए तो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी बधाई की पात्र है कि छत्तीसगढ़ में संभावनाएं बहुत भले ही न हो उसके लिए, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ेगी तो पहली ही बार चुनाव में सत्ता में आ जाए या आप बहुत ज्यादा करिश्मा कर दे, इस तरह की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जहां पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तैयारी है, वहां पर ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही अच्छा मुकाबला वहां पर देगी। संभव है त्रिकोणीय मुकाबला हो, कुछ सीटें पर इनकी संभावनाएं भी बन जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी। रही बात कांग्रेस और बीजेपी की, तो कांग्रेस और बीजेपी देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से इन्हीं दोनों दलों के बीच में हमेशा से संघर्ष होता आया है। एक बार पहले विद्याचरण शुक्ल जी ने, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने एनसीपी के साथ चुनाव लड़ा तो करीब 8% उन्होंने वोट काटा और उनके 2 विधायक जीते, लेकिन बहुत ज्यादा करिश्मा वो नहीं कर पाए। उसी तरीके से अजीत जोगी ने एक पार्टी बनाई और अजीत जोगी भी करीब 8% उनकी पार्टी ने वोट काटा और उनके 5 विधायक जीत करके विधानसभा में पहुंचे। तो बहुत ज्यादा करिश्मा तीसरी शक्ति छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अजीत जोगी होते तो अजीत जोगी इस बार 5 की संख्या को बढ़ा करके वो 10 कर सकते थे, 15 कर सकते थे, ज्यादा भी कर सकते थे। क्योंकि अजीत जोगी नहीं रहे, इसलिए उनकी पार्टी खत्म होने की स्थिति में है, बहुत ज्यादा उनका वजूद नहीं बचा। लेकिन अजीत जोगी अगर होते तो आज की फिजा एकदम अलग होती। विद्याचरण शुक्ल एक बार चुनाव लड़े, बाद में दूसरी पार्टी में चले गए, बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस में चले गए, इसलिए एनसीपी की संभावनाएं नहीं बढ़ी। जी। आप पार्टी यहाँ उस तरीके से नहीं आई है। आप पार्टी यहाँ गंभीरता से छत्तीसगढ़ में अपनी जगह बनाने के लिए आई है और उनकी तैयारी को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो आज इस 2023 के चुनाव को नहीं देख रहे हैं, वो आगे के चुनाव को देख रहे हैं और इसलिए इनकी उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक 10 गारंटी की बात है तो निश्चित तौर पर मतदाताओं को प्रभावित करेगा। इसलिए प्रभावित करेगा क्योंकि दिल्ली में और पंजाब में जो 10 गारंटी है उस पर इन लोगों ने काम किया है। ठीक है, कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन काम इन्होंने किया है, तो उससे मतदाता जरूर प्रभावित होंगे। ठीक है, सीट उतनी ना आए इनकी, लेकिन मतदाता प्रभावित होंगे और इनका वोट तो जरूर आएगा। जी। सूरज जी, मैं आपका रुख करूंगी। यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में आप पार्टी को जो है 300 सीटों के लिए तक तरसना पड़ा था। अब आप यहाँ पर सरकार बनाने, कई प्रत्याशियों के लिए 300 वोट के लिए भी तरसना पड़ा था, तो आप यहाँ पर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाया कि आप झूठ का सहारा लेते हैं और यहाँ पर आप इंडिया के साथ गठबंधन कर रहे हैं, दिल्ली में एक तरफ और यहीं पर आप छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस के खिलाफ हो रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले तो गौरव भाई की जानकारी को मैं दुरुस्त करना चाहूंगा। एक मीडिया पे बैठ के बोलते हैं कि एक ईंट रखे हो तो बताएं। तो चंद्राकर जी, 22,000 कमरे बने हैं दिल्ली के अंदर, तो आप इसको नोट कर लें, दोबारा ना बोलें तो शायद ठीक होगा। और दूसरी बात की मैम बोल रही थी कि झूठ है, झूठों का पुलिंदा है। दिल्ली और पंजाब के अंदर जो वहां के लोगों से वादा किया गया, उस वादे को पूरा किया गया है। गारंटी इसलिए बोला जाता है। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। 200 यूनिट अगर आप बिजली जलाते हैं तो बिल आता है 0। छत्तीसगढ़ के जैसे 773 रुपए में आता है। पंजाब के अंदर बता दें कि नहीं मिलती हमारे यहाँ। पंजाब में आप ये भी बताइए ना, एक किसान परिवार में 2 लाख से ज्यादा कर्जा है आज के दिन। ऋषभ चंद्राकर जी, ऋषभ चंद्राकर जी, सूरज जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। जी सूरज जी। 0 आ रहा है। मैं छत्तीसगढ़ में भी जानना चाहूंगा दोनों सरकारों ने कितने लोगों का बिल 0 किया है। अब हम स्कूल की बात करते हैं। देश के टॉप 10 स्कूलों में, 3 स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूल आते हैं। 23 सालों बाद भी टॉप 100 में छत्तीसगढ़ के स्कूल नहीं आते। इससे बड़ी शर्म की बात भाजपा और कांग्रेस के लिए नहीं हो सकता जी। टॉप 100 यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आता। 23 सालों बाद भी इन लोगों को शर्म नहीं आती, और जो काम करते हैं उनको बोलते हैं कि लोगों के साथ छलावा करें। अरे भाई साहब, छलावा आप कर रहे हो। छत्तीसगढ़ के अंदर, राजधानी के अंदर डीकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप जांच नहीं करवा सकते। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जांच होती है, और बोलने के पहले पता नहीं कहां से नैतिक साहस इन लोगों के अंदर आता है कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। आप मेकाहारा में चले जाइए, मशीनें खराब पड़ी, लोगों को दवाई नहीं मिल रही है। ये बात करते हैं हम स्वास्थ्य दे रहे। अगर छत्तीसगढ़ के अंदर मेकाहारा में मेडिसिन विभाग में 5 डॉक्टरों के पद रिक्त हैं और 60 पद रिक्त हैं सर्जरी विभाग में, तो आप सोच सकते हैं दूरस्थ सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बलरामपुर में क्या स्थिति होगी। इन लोगों ने 23 सालों तक सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटा है, बेवकूफ बनाया है। हमने ये बात कर रही थी कि देश की सुरक्षा पे सवाल उठाते। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर, अगर दिल्ली का रहने वाला कोई भी पुलिस वाला या कोई भी फौजी शहीद होता है तो 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है। आप छत्तीसगढ़ के अंदर न जाने कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई, न जाने कितनी बहनों की मांग उजड़ गई, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। किसी एक सिपाही को आपने 1 करोड़ रुपया दिया हो तो बताइए। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के 1 करोड़ रुपया देते हैं। आप क्या दिए वो बताओ, आप क्या दिए वो बताओ। आप दोनों ने छत्तीसगढ़ को जवाब सुन लेते हैं ऋषभ चंद्राकर का, जवाब सुन लेते हैं। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा की बात कर रहे थे। हमारा देखिए, आप नवजात शिशु रेट में पहले क्या रेट था, घटकर कितनी फीसदी हो गई है। पहले कितना रहा करता था छत्तीसगढ़ में, कम से कम 60 से 65% गुणवत्ता के नाम पे केंद्र ने हमको छत्तीसगढ़ सरकार का अवार्ड दिया है। आज बस्तर और कोंटा में भी जाएंगे, वहां भी स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही मोबाइल मेडिकल यूनिट के नाम से। छत्तीसगढ़ में एक टाइम पे सिर्फ कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया से मौत हुआ करती थी। आज छत्तीसगढ़ में चीज रेशियो घट के पूरा बहुत कम स्तर पे, निचले स्तर पे आ चुका है। आज फुड़वा करंट हुआ करता था, गर्भाशय करंट हुआ करता था, नसबंदी करंट जैसे हुआ करता था। कमीशन खोरी के लालच में ये महावर फार्मा जैसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भी, दवाई कंपनी को दे दिया करते सप्लाई का। ये सब चीज हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद समृद्ध हुआ है। 1900 से ज्यादा अधिक वेलनेस सेंटर है, हाट बाजार क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक है। हमारे अस्पताल योजना के अंदर न केवल जांच और चिकित्सा परामर्श बल्कि दवाई भी निःशुल्क प्रदान की जाती है। तो और खूबचंद गोबेल योजना के तहत 20 लाख तक की चिकित्सा, 25 लाख हो गया जो बढ़ के 25 लाख तक की सुविधा यहाँ की जनता को दिया जाता है। तो आप किस हिसाब से बोलते हैं 65 से 65 अवार्ड मिलता है छत्तीसगढ़ को। आप सिर्फ और सिर्फ भ्रम मान लेने का काम करें। 350 से ज्यादा स्कूल जो एक तरफ बस्तर में बंद था, हमने यहाँ पे आत्मानंद स्कूल खोलने का काम किया है, इंग्लिश मीडियम, जो आज तक कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया है। आज आप छत्तीसगढ़ के यहाँ के जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उन पे डाउट करने का काम कर रहे हैं। आप कंपेयर कर रहे हैं कि दिल्ली में और पंजाब में यहाँ के स्टूडेंट को सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये। ऋषभ जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, ऋषभ जी, कांग्रेस पार्टी पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार कानून व्यवस्था और शिक्षा को लेकर आरोप लगा रही है, क्या कहना है आपका?
कानून व्यवस्था को भी आप देखेंगे तो इंडेक्स जो है, अगर सीएमआई का आंकड़ा देखेंगे तो हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद बहुत कम, जो 15 सालों तक जो आपराधिक रहा है वो बहुत निचले स्तर पे आई है, वो भी उसके लिए भी हमारी सरकार को अवार्ड दिया गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं, और इनके टाइम में तो किसी भी तरीके का कानून व्यवस्था नहीं हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ हर चीज के लिए भ्रष्टाचार और कमीशन के लिए बात करते थे। अफसरशाही हावी था इनके 15 साल की सरकार में, भाजपा के रहते हुए अफसरशाही हावी था। हमारी सरकार बनने के बाद आज एक कानून में और लगातार ये बढ़ रहा है, कंट्रोल में है, किसी भी तरह का अफसरशाही नहीं है, कानून व्यवस्था कंट्रोल में है। जी, यहाँ पर ऋषभ जी हम ये कह सकते हैं कि भले ही पिछले ऐतराज नहीं किया जा सकता इस बार की इस बात से कि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा हो, लेकिन जहां जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ है। क्या छत्तीसगढ़ में इसका असर देखने को मिलेगा? इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको मैं बता दूं कि पिछले चुनाव में इनके जो प्रदेश अध्यक्ष गोपाल पंडित, उन्होंने उनका जमानत जब्त हो गया था जी, तो भी ये छत्तीसगढ़ में इस साल भी किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 पार्टी का रहा है, भाजपा कांग्रेस का, लेकिन 15 सालों तक यहाँ पे भाजपा का जो आता था देखिए यहाँ की जनता ने, आदिवासी ने, किसान ने, तो उनका भी कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा जो संकल्प है इस बार 75 पार जो जनता ने खुद नारा दे रखा है हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए, तो हम वो लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो इनका आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ में कोई अस्तित्व नहीं है, किसी भी तरीके का यहाँ पे ये इनका खाता नहीं खोलने वाला छत्तीसगढ़, इनका हर सीट पे जमानत जब्त होना तय। जी सूरज जी, यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता ऋषभ चंद्राकर का कहना है कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुलेगा। साथ ही भूपेश है तो भरोसा है पर विश्वास दिखाने वाली छत्तीसगढ़ की सरकार क्या केजरीवाल की 10 गारंटी पर विश्वास कर पाएगी, भरोसा कर पाएगी? 10 सालों में जो काम हुआ है यहाँ के, आपके गारंटी में एक प्रमुख बात केजरीवाल जी ने यह बोला कि अब छत्तीसगढ़ के जो टीचर्स हैं, जो छत्तीसगढ़ के टीचर्स हैं, अब वो शिक्षक के अलावा कोई भी ड्यूटी नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों से शिक्षा के अलावा सारी ड्यूटी ली जाती है। आपको बताएं, भगवान मान जी ने बोला कि तीसरा दल है 72 टीचरों का, प्रिंसिपल्स का, जो सिंगापुर ट्रेनिंग लेने गया है, जो IIM अहमदाबाद में ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर कभी भाजपा और कांग्रेस ने किसी टीचर को, किसी प्रिंसिपल को छत्तीसगढ़ के बाहर किसी फॉरेन में ट्रेनिंग लेने भेजा है? ये कतई नहीं हुआ। यहाँ के मंत्री और यहाँ के IAS जाते हैं। जो गारंटियां हैं कि अगर बुजुर्गों के लिए तीर्थ योजना का है तो वो दिल्ली में करके दिखाएं। और आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में ये बोल रहे थे हमने काम किया है, इन्होंने शराबबंदी की बात किया, नहीं किया। 2 साल का बकाया बोनस किसानों का जो भाजपा ने नहीं दिया था, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखा कि 2 साल का बोनस किसानों का देंगे, आज दिनांक तक अप्राप्त है। अनियमित कर्मचारियों को 10 दिन के भीतर नियमित करने की बात किए, जो आज तक नहीं हुई है। आउटसोर्सिंग बंद करने की बात किए थे, जो आज तक नहीं किए। भूमिहीन लोगों को जमीन देने और आवासहीन लोगों को आवास देने की बात कांग्रेस सरकार ने किया था, जो आज तक नहीं किए। आवासहीन लोगों को आवास नहीं दिया आप लोगों ने। केंद्र सरकार का पैसा वापस चला गया सिर्फ इसलिए कि राज्य सरकार अपना अंश देने में नाकाम रही। न जाने कितने गरीब लोगों के सर से छत छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। ये सिर्फ और सिर्फ पेपर और मीडिया के माध्यम से यहाँ की जनता को ठगने का काम किए हैं। आवास क्यों नहीं दिए छत्तीसगढ़ की जनता को? क्यों राज्य सरकार ने अपना अंश नहीं दिया और केंद्र सरकार ने पैसा वापस देना पड़ा? कितने मुद्दे हैं जिसपे सरकार और छत्तीसगढ़ की जनता आम आदमी पार्टी के भरोसा करेगी और आम आदमी शराबबंदी की बात करते हैं। हमारा रुख स्पष्ट है, हम यहाँ पे नशाबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके तहत हमने 150 से ज्यादा दुकानें बंद की है, पैसा कानून लागू किया है और इसी के तहत हमने 150 दुकान बंद की है। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें अगर कोई कोचियागिरी करते पकड़ा जाता है, जिसमें भाजपा के यहाँ पे नेता और कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं। राजनांदगांव में देखे होंगे, मुंगेली में देखे होंगे, विभिन्न तरह में देखे होंगे।
जिसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा इनके भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पे गुटखोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, शराब का तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तस्करी करने के लिए यहाँ पे शराबबंदी की बात करते हैं। प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो हमारा छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अगर यहाँ पे शराबबंदी कर देंगे तो जो बिहार में है। ऋषभ जी, हम आपके पास आएंगे, हम रुक करेंगे बीजेपी से डॉक्टर किरण बघेल का। मैम, यहाँ पर कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है कि आपकी बी पार्टी है, हालांकि आप प्रेरणा ले रही है, लेकिन कांग्रेस का ऐसा आरोप है, क्या कहना है आपका? डॉक्टर संजय शेखर जी, मैं आपका रुख करूंगी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटी दी हैं। क्या भूपेश है भरोसा है कि सरकार पर विश्वास जताने वाली छत्तीसगढ़िया जनता क्या आम आदमी पार्टी को मौका देगी? आम आदमी पार्टी को इस रूप में नहीं मिलने वाला है कि वो सरकार में आकर के सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, ये नहीं होने वाला है। फिलहाल तो ये नहीं दिखता है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि आम आदमी पार्टी अपना छत्तीसगढ़ में जनाधार बढ़ाएगी, वोट ठीक ठाक उसको आएंगे। संभवतः छत्तीसगढ़ में तीसरी चौथी पार्टी जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे उसमें चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आप हो, और एक नई पार्टी जो सर्व आदिवासी समाज बनने जा रही है। इन तीनों की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इन तीनों में शायद पहले दूसरे नंबर पर आपकी स्थिति रहेगी। कुछ सीटों पर आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, वहां पर संभव है कि कुछ सीटें निकाल करके ले जाए, लेकिन ओवरऑल स्थिति अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इनकी तैयारियों को देखते हुए, इनके रणनीति को देखते हुए, इनके तरीके को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये छत्तीसगढ़ की जनता को, ठीक है बहुसंख्यक जनता को अभी नहीं प्रभावित कर पाएंगे, लेकिन जनता को प्रभावित करेंगे, इनको वोट मिलेंगे, कुछ सीटों पर इनकी जीत भी संभव है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अगले चुनाव में 2028 का चुनाव होगा तो शायद अगर इसी तरीके से रणनीति के साथ अभी काम करते हैं, उसी रणनीति के साथ अगर लगे रहें तो अगले चुनाव में इनकी संभावनाएं प्रबल रहेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो हमने चर्चा करी और जाना कि छत्तीसगढ़ में केजरीवाल ने 10 गारंटी यहाँ पर छत्तीसगढ़ वासियों को दी हैं। क्या ये सफल हो पाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बन पाएगी? ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव ही बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।